सो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू कमाल के एनिमे में। और इस एनिमे का नाम है हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड। और गाइस, इस एनिमे के साथ साथ ये सीजन 1 और एपिसोड 1 होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है। उस जंगल में एक महल होता है और उस महल में एक अकेला बंदा रहता है। और ये अकेला एक ऐसा रिसोर्सेस है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। और फिर हमें इस बंदे का नाम पता चलता है। इसका नाम होता है जागन। अब जागन कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब हमें पता चलता है जागन के सामने एक एल्फ बैठी होती है और कहती है कि आप मुझे किस तरीके से मारेंगे। अब जिसके बाद जागन कहने लगता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं इसे मारने वाला हूँ, बल्कि मैं तो इससे प्यार करता हूँ, मैं तो इससे बात करने की सोचने वाला था। यानी गाइस, इसका मतलब जागन जो है वो इस एल्फ से प्यार करता है। अब जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक बंदा लड़की को काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है। तभी लड़की कहती है कि तुम हो कौन आखिरकार। अब जिसके बाद वो लड़की डर के मारे उस बंदे की एक चाटा मारती है। जिसके बाद उस लड़के की वहाँ पर खाल उतर जाती है चेहरे की और लड़की कहती है कि ये तो एक रिसोर्सर्स है। और फिर यहाँ पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर वो जो सामने वाला बंदा है वो चाकू निकाल लेता है और उस लड़की के कपड़े काट देता है। अब वो बंदा कहता है कि लड़की, तुम ये शरीर मुझे दे दो अपना, और तुम्हारा फेस कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब जिसके बाद ये लड़की कहती है कि यानी इसका मतलब ये तो एक सोर्सर है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आकर उसका सिर पकड़ लेता है उस बंदे का और कहता है कि तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो, इसकी चिल्लाने की वजह से मेरी सारी नींद खराब हो गई और तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब जिसके बाद वो बंदा कहता है कि जागन, मैं भी तुम्हारी तरह एक सोर्सरस हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमसे अपने सोर्सरस की रिसर्च के बारे में बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद जागन कहता है कि मुझे ऐसे रिसर्चर के बारे में नहीं जानना जिसमें इंसानों को मारा जाए। इतना कहकर जागन उस बंदे का सर फोड़ देता है जिसके छींटे उस लड़की के मुंह पर आ जाते हैं खून के। अब जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की इतना सारा ब्लड देखकर बेहोश हो जाती है। अब जागन ये सब चीज देखकर कहता है कि ये लड़की जब उठेगी तो इसे काफी ज्यादा वियर्ड महसूस होगा। अब जिसके बाद यहाँ पर जागन अपनी मैजिक स्पेल का यूज करता है और वहाँ पर पहले जैसा कर देता है। अब जिसके बाद यहाँ पर इस लड़की के कपड़े अपने आप ऑटोमेटिक पहले जैसे हो जाते हैं। अब जिसके बाद जागन की नजर उसके लॉकेट पर जाती है और कहता है कि ये तो एक चर्च का लॉकेट है जो कि सोर्सर्स के लिए काफी ज्यादा बेकार है। अब जागन कहता है कि मुझे अपनी मैजिक स्पेल का यूज कर इस लड़की को वापस टाउन छोड़ना होगा। अब जिसके बाद यहाँ पर वो फिर से अपनी मैजिक स्पेल का यूज करता है और उस लड़की को वापस टाउन पर भेजने लगता है। तभी उसके मैजिक से कोई छेड़छाड़ करने लगता है और वहाँ पर कुछ नीली नीली सी वेव्स सी आ रही होती हैं। अब जागन को ये बात पता चल जाती है कि उसके मैजिक स्पेल से कोई ना कोई खिलवाड़ कर रहा है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और फिर हम यहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं। अब जिसके बाद ये बंदा कहने लगता है कि जागन, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। अब जागन कहता है कि जो मेरे महल के आसपास शोर मचा रहा है बस उनको ही सबक सिखा रहा हूँ। अब जिसके बाद ये जो बंदा है सामने वाला ये कहने लगता है कि हम सोर्सरस लोगों को मारकर अपनी पावर को बढ़ाते हैं। अब जिसके बाद जागन कहता है कि लोगों को मारना ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। जिसके बाद दूसरा वाला बंदा लड़की के पास जाता है और कहता है कि लगता है कि इस लड़की में बहुत ज्यादा माना है, लगता है तुम इसे सेक्रीफाइस करने वाले हो। जिसके बाद जागन अपने मैजिक स्पेल का यूज करता है और उस लड़की को ट्रांसफॉर्म करने लगता है टाउन पर। जिसके बाद जागन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते उस बंदे से कहता है, अब वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ काम है तो बाद में आ जाना, मैं जा रहा हूँ सोने। अब ये बंदा बोलता है कि अगर तुम्हें जागना है तो तुम एड्रेनालिन का यूज कर सकते हो। अब जागन कहता है कि हाँ वो तो दिख रहा है तुम कितना पीते हो और तुम्हारी आँख के नीचे कितना काला पड़ रखा है। और तब पीछे वाला बंदा कहता है कि जागन, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, इससे हम ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। वैसे जागन, मेरे पास एक गुड न्यूज आई है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम तो सोने जा रहे थे। अब जिसके बाद वो कहने लगता है कि जागन, क्या तुम्हें पता है कि ARC डेमोस में मार्को चियस की डेथ हो गई जिसमें सबसे ज्यादा माना है। अब आगे हमें बताया जाता है जो ARC डेमोन्स है उसमें सबसे ज्यादा माना होती है और ये जितने भी डेमोन्स होते हैं ये सभी लोग सोर्सर से कुछ भी काम करवा सकते हैं। और कुछ दिनों पहले सबसे हाई रैंक वाला डीमन मर चुका है। अब बार्बाटोस बोलता है कि जागन, क्या तुम्हें इन सब चीजों के बारे में और जानना है, लेकिन तुम तो सोने जा रहे थे। जिसके बाद जागन कहता है कि बताना है तो बता वरना रहने दे। अब बार्बाटोस बताता है कि वो जो हाई रैंक का डीमन मरा है उसके पीछे कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो रह गई है और उनकी नीलामी होने वाली है, तो क्या तुम चलोगे मेरे साथ। और जागन इन सब चीजों के लिए हाँ कर देता है। आगे हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है। ये लोग एक नीलामी वाली जगह पर आ जाते हैं। अब दोस्तों हमें पता चलता है बार्बाटोस जो है वो जागन के पास पैसे मांगने के लिए आया होता है। जिसके बाद जागन कहता है कि सिर्फ मैं ही तुम्हें दिखता हूँ पैसे देने के लिए, तुम किसी और से नहीं मांग सकते। अब जिसके बाद बार्बाटोस कहता है कि देखो तुम ही तो मेरे सच्चे दोस्त हो यार, प्लीज तुम ही ऐसा करोगे तो कैसा काम चलेगा, इसके बदले मैं तुम्हारी कुछ मदद कर
सकता हूँ। और वो बताता है कि अगर तुम मुझे पैसे दे देते हो तो मैं तुम्हारी कुछ लड़कियां पटवाने में मदद कर सकता हूँ। अब गाइस ऐसी बात नहीं है कि हमारे जागन को यहाँ पर लड़कियां पसंद नहीं है, उसे पसंद है लड़कियां। और भाई जागन भी पूरा थरकी है एक नंबर का, देखो कैसे देख रहा है लड़कियों को। अब जिसके बाद ये लोग गार्ड्स की तरफ देखते हैं जो कि काफी ज्यादा चौकन्ने होते हैं। ये सब चीज देखकर जागन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये लोग सच में कितने ज्यादा चौकन्ने हो रखे हैं गार्ड्स। अब बारबोटेस बोलता है कि मुझे तो लगता है कि ये किडनैपिंग तुमने ही करवाई होगी। अब जागन कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं वो सब मुसीबत खड़ी करती हैं बस। और अब ये लोग नीलामी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी बारबोटेस जागन से बोलता है मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि वो किडनैपिंग तुमने ही करवाई होगी। और फाइनली ये लोग नीलामी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग बाग आए होते हैं और यहाँ पर कई तरह की चीजें नीलाम हो रही होती हैं। और वहाँ पर काफी सारे ताकतवर लोग भी मौजूद थे। किमारिस दी ब्लैक ब्लेड, दूसरा ग्रेमोरी दी एंचेंट्रेस और दूसरा वेलफेयर दी एप्रिएशन। और जिसके बाद हमें पता चलता है ये वो लोग हैं जिनके पास सोर्सरी जितनी भी पावर है। अब ये लोग यहाँ पर कैंडिडेट्स बन चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है यहाँ पर जो डीमन है हाई वाला वो मर चुका है। अब ये उसकी जगह लेने वाले 13वें नंबर पर। और तब यहाँ पर लेडी कैंडिडेट्स पूछती है उस बंदे से कि ये सामने बिखरे बालों वाला कौन सा है लड़का। तब वो जो शेर है वो बताता है कि ये बारबोटेस है और वो जागन के बारे में बताने लगता है और कहता है कि जो जागन है इसे सोर्सियर्स का टाइटल नहीं मिल रखा लेकिन फिर भी इसका दबदबा है यहाँ पर। अब जिसके बाद यहाँ पर नीलामी की आखिरी चीज लाई जाती है और दोस्तों हमें बताया जाता है ये वही फाइनल चीज होती है जो नीलामी में लाई गई होती है और इसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है डेमन से। और जो बंदा बोली लगा रहा होता है वो बताता है कि ये एक एल्फ है, द गॉडेस एल्फ। और ये जो एल्फ है इसकी मैजिकल पावर की प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा है। और जिसके बाद उस लड़की के ऊपर से पर्दा हटा दिया जाता है और दिखने में ये लड़की काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जागन इस लड़की को देखे ही जा रहा होता है, मतलब गाइस नजर भी नहीं हटा रहा होता है उससे बिल्कुल ही। और जिसके बाद जो बोली लगा रहा होता है वो बंदा फिर अपनी बोली लगाना स्टार्ट करता है 10,000 20,000। तभी हमें एक आवाज आती है 1 मिलियन। और गाइस ये और कोई नहीं जागन ही होता है। तब जागन के साथ वाला बंदा बोलता है कि अरे भाई माना कि वो लड़की तुझे पसंद आएगी लेकिन 1 मिलियन कुछ ज्यादा नहीं होगा इसकी औकात से। लेकिन जागन के दिमाग में सिर्फ वही लड़की चल रही होती है और गाइस उसे पहली नजर में ही पहला प्यार हो जाता है जागन को उस लड़की से। अब ब्रोटेस बोलता है कि तुमने इस लड़की को पसंद तो कर लिया लेकिन तू इसके साथ करेगा क्या। अब जागन के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख के जो साथ वाला बंदा है वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब जागन जो है वो उड़कर हॉल की तरफ जाने लगता है और तब जागन सोचता है कि मैं इससे बात कैसे करूं, मैं इसके पास तो आ गया हूं। जिसके बाद वो उस बंदे से पूछता है कि क्या ये कभी हंसती नहीं है। तब बोली वाला बंदा बताता है कि ये हमेशा ऐसी ही रहती है। जागन कहता है कि वो बात तो ठीक है लेकिन इसके गले में ये बेल क्यों बांध रखे। जिसके बाद वो नीलामी वाला बंदा बताता है कि इसको इसलिए बांध रखे ताकि इसकी माना इसके कंट्रोल में रहे। अब जिसके बाद जागन कहने लगता है कि मैं बस इसे अपने जल्दी महल में ले जाना चाहता हूँ। अब वहाँ पर सब लोग सोच रहे होते हैं कि जागन ऐसा करेगा क्या, लेकिन जागन का चेहरे का एक्सप्रेशन देख के सबको कुछ उल्टा ही लगने लगता है और ये बंदा भी चौंक जाता है। अब जिसके बाद हमें जागन का महल दिखाया जाता है और गाइस ये वही सीन होता है जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है। अब जागन को ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि वो इस लड़की से बात कैसे करेगा। अब जिसके बाद जागन कहता है कि ऐसा सही रहेगा कि मैं इसे कहूँ कि इसका आज कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिसके बाद वो कहता है कि नहीं ये काफी नहीं होगा। अब जिसके बाद जागन सोचता है कि क्यों ना मैं अपने इस कैसल के बारे में बात करूं। और तब जागन अपनी महल की तरफ देखता है जो कि काफी ज्यादा गंदा पड़ा हुआ होता है और जागन के कैसल में काफी सारे हथियार रखे होते हैं और उसने आज तक कभी अपने कैसल में सफाई नहीं की होती है क्योंकि वो जो महल है वो किसी और का था, इसने सिर्फ कब्जा किया होता है। और कहता है कि मैं फालतू फोकट में किसी का काम क्यों करूं। और तब वो एल्फ उससे कहती है कि मास्टर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे किस तरीके से मारेंगे। जिसके बाद जागन कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए नहीं लाया। तब जागन कहता है कि वाओ इसकी वॉइस तो कितनी ज्यादा क्यूट है, क्योंकि एल्फ को लग रहा होता है कि उसके अगल बगल काफी सारे खूंखार हथियार रखे हुए हैं जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और उसे लगता है कि जागन उसे यहाँ पर मारने के लिए लाया है। अब जिसके बाद जागन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए बिल्कुल नहीं लाया हूँ और मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। जिसके बाद वो एल्फ कहती है कि ठीक है। अब जिसके बाद जागन अपने उस एल्फ को नाम बताने लगता है और कहता है कि माय नेम इज जागन। और तब वो लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है नेफेलिया। उसका नाम सुनकर जागन कहता है कि यार इसका नाम तो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब जिसके बाद जागन नेफेलिया से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई फैमिली नेम है। जिसके बाद जो नेफेलिया है वो कहती है कि नहीं
मेरा कोई फैमिली नेम नहीं है, बट तुम मुझे प्यार से नेफी भी कहकर बुला सकते हो। अब जिसके बाद जागन कहता है कि तुम्हारा तो निक नेम ही कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब जिसके बाद नेफिलिया बताती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं एक क्रश्ड चाइल्ड हूँ। अब जिसके बाद जागन कहता है कि क्या तुम एक क्रश्ड चाइल्ड हो। अब जिसके बाद नेफिलिया दिखाने लगती है और बताती है कि मैं एक वर्जन हूँ। ये सब चीज देखकर जागन काफी ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है कि देखो तुम ये सब चीज बंद करो करना और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। जिसके बाद नेफिलिया कहती है कि तो तुम मुझे यहाँ पर किस लिए लाए हो, क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाए हो। जिस पर जागन मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें मैं बस ऐसे ही लाया हूँ। अब जिसके बाद जागन कहता है कि मैं इसे कैसे बताऊँ कि मेरे को पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया है। अब जागन वहाँ से खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। और तब नेफिलिया कहती है कि क्या तुम मुझे मारने के लिए ले जा रहे हो। तब जागन कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं लाया, अब तुम अंडरस्टैंड हो जाओ। अब जिसके बाद जागन जो है वो उसे उसके रूम की तरफ ले जाने लगता है और कहता है कि तुम्हें जोन सा रूम पसंद आए वो तुम वहाँ पर चूज कर लेना। अब जिसके बाद जागन कहता है कि क्या तुम्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता। जिसके बाद नेफिलिया कहती है कि नहीं, चाहो तो तुम मुझे फांसी पर लटका सकते हो। जिसके बाद जागन कहता है कि पागल लड़की, मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा रूम थोड़ी ऊंचाई पर रहेगा, मैं कहा तुम्हें डर ना लग जाए इस वजह से। नेफिलिया जीने पर चढ़ने लगती है। जिसके बाद उसका पैर वहाँ से फिसल जाता है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है तभी उसे जागन वहाँ पर पकड़ लेता है। अब जागन जैसे ही वो सामने से एक गेट खोलता है तभी उसे रूम के अंदर कुछ दिखता है और वो नेफी के देखने से पहले ही उस गेट को बंद कर देता है ताकि उसे कुछ पता ना चले। अब नेफी कहने लगती है कि चाहो तो तुम मेरा गला भी काट सकते हो। जिसके बाद गाइस हमें पता चलता है उस रूम के अंदर गला काटने वाली मशीन होती है। जिसके बाद जागन कहता है कि नहीं, वो मैंने अपने दुश्मनों के लिए रख रखी है, सेफ्टी के लिए। बट गाइस जागन यहाँ पर ये सभी चीज झूठ बोल रहा होता है। अब जिसके बाद जागन एक गेट खोलता है तभी वहाँ पर अचानक से साफ सफाई हो जाती है। अब जिसके बाद जागन बताने लगता है कि मैंने सिर्फ ब्राटोस के अलावा और किसी से भी बात नहीं की है। अब जिसके बाद नेफिलिया जो है वो बालकनी में आ जाती है रूम के बाहर। जिसके बाद वो चांद की तरफ हाथ कर लेती है अपना। तभी जागन कहता है कि हम उस मून तक नहीं जा पाते, मतलब चांद के पास तक नहीं जा सकते। जिसके बाद नेफिलिया कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने चाहती हूँ क्योंकि तुमने मुझे एक अच्छा सा रूम दिया है खोज कर। अब जागन कहने लगता है कि इससे पहले मुझे किसी ने भी शुक्रिया अदा नहीं किया होता है। जिसके बाद यहाँ पर जो नेफिलिया है वो भी कहती है कि हाँ, मेरे को भी किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया होता है, पहली बार ही तुमने शुक्रिया अदा किया है मेरा। तो गाइस ये था इसका एपिसोड 1। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस, आपको जागन कैसा लगा कमेंट करके नीचे जरूर से बताना। और गाइस आप भी लड़कियों से बात करने में शर्माते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब याद से कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।